पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो इसको एब्रीविएशन में हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू W/T। कोई यहाँ पे एरो नहीं लगा है, और क्यों नहीं लगा है? बिकॉज पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो भी वो स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं, और कभी भी स्केलर क्वांटिटीज का आपस में इंटरेक्शन होगा तो रिजल्ट स्केलर ही आएगा। वेक्टर वेक्टर भी डॉट प्रोडक्ट करके स्केलर ले आते हैं, लेकिन स्केलर स्केलर तो हमेशा स्केलर ही लाएंगे। तो याद रखिएगा, वर्क क्योंकि स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्केलर स्केलर इंटरएक्शन हमारे पावर को स्केलर बना दिया। सो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, या आगे आप देखेंगे एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख देते हैं। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी इनपुट, और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी इसे हम लोग पढ़ेंगे पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि ब्रिक्स उठाने हैं, ब्रिक्स उठाकर, ब्रिक्स का एक ढेर यहां रखा हुआ है और इसे ले जाकर 100 मीटर्स दूर वही ढेर को ले जाना है। तो भाई हमारे ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सारा जो ब्रिक्स का ढिम्मा है वो उठकर इधर आया जा रहा है, 100 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है और वर्क डन हो रहा है, मतलब उनका क्योंकि मास भी होगा कुछ, है ना। तो सारा जो अपना ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स है वो शिफ्ट होकर इधर आया जा रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन यहां पे हो रहा है, तो एक मजदूर इसे करने में ले रहा है 1 घंटा और दूसरा मजदूर इसमें ले रहा है 2 घंटे। तो बताइए, या मैं 1 आवर बोलूं या 2 आवर बोलूं? 100 मीटर्स ब्रिक्स ब्लॉक इज शिफ्टेड, 1 लेबरर टेक्स 1 आवर एंड अनदर लेबरर टेक्स 2 आवर्स। तो आप बताइए किसने ज्यादा वर्क डन किया? 1 आवर वाले ने ज्यादा वर्क डन किया या 2 आवर वाले ने? जल्दी बोलें। 2 आवर वाले ने ज्यादा वर्क डन किया। चलिए मैं इसे फोटोग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग यहां पर ब्रिक्स का ब्लॉक लिए थे, इस ब्लॉक को उठाकर हम लोगों ने यहां ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा। यहां ट्रांसपोर्ट करने में डिस्टेंस हमने ट्रेवल की कितनी? 100 मीटर्स। लेबरर ए ने 1 आवर लिया, लेबरर बी ने 2 आवर्स लिया। आपको बता दें बच्चों, टाइम पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। वापस आते हैं, अपनी डेफिनेशन को समझते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इन सब पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करता। यहां कहीं पे भी टाइम शामिल नहीं है, तो इसलिए दोनों ही वर्कर यहां पे इक्वल वर्क डन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप टाइम में चले गए। टाइम कोई कितना भी खर्च करे, लेकिन अगर इसे उठा के यहां तक रखा गया है तो दोनों ने इक्वल वर्क डन किया। अब इसी तरह इसको उठा के ये छत पे चढ़ा दें, तब भी mgh वाली बात आ जाएगी, तब भी उतना ही वर्क डन होगा, ठीक है। लेकिन अब इसने कम टाइम लगाया, इसने ज्यादा टाइम लगाया। अगर आपको एम्प्लॉय करना है लेबरर्स को, तो आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? बोलेंगे यार ये कम टाइम लगाता है, ये अच्छा लेबरर है, जल्दी काम कर देगा, हम इसको पैसे देंगे, तुम भाई घर जाओ। तो इसका मतलब ये वाला लेबरर ज्यादा पावर इनपुट कर रहा है। तो याद रखिएगा, ए और बी का वर्क जो है, वर्क डन जो है वो इक्वल होगा, लेकिन पावर इनपुट जो है इसकी हायर होगी और इसकी लोअर होगी। इसकी पावर इनपुट 2 टाइम्स होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए
वर्क डन, मान लीजिए दोनों ये जो भी मास वास करके हम लोग देखते हैं कि वर्क डन 100 जूल है, तो इसने भी 100 जूल किया, इसने भी 100 जूल किया, लेकिन इसकी पावर क्या कैसे कैलकुलेट होगी? 100 डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड, क्योंकि यार हम लोग टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। और इसकी कितनी होगी पावर जेनरेटेड? 100 डिवाइडेड बाई 7200 सेकेंड, तो इसकी पावर इसके मुकाबले हाफ हो जाएगी। बी इज गिविंग हाफ द पावर ऑफ ए, या ए इज गिविंग ट्वाइस द पावर ऑफ बी। Therefore, power depends on time, but work done does not depend on time. What is the SI unit of power? चलिए देखते हैं। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यानी कि पावर की यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड। तो अब जूल पर सेकेंड बोलने में हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग एक नया नाम दे देते हैं वॉट। याद रखिएगा, अगर आपको स्मॉल लेटर में जूल लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, और कैपिटल लेटर में जूल लिखना है तो केवल जी लिखेंगे। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा और ऐसा लिखना भी गलत हो जाएगा। किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट अगर रखी जाती है तो सिंगल लेटर में उसे कैपिटल रखते हैं और फुल नेम में उसे स्मॉल रखते हैं, ये याद रखिएगा। तो जूल ऐसा लिखना सही है, जूल ऐसा लिखना सही है, जूल ऐसा लिखना गलत है, और ऐसा लिखना भी गलत है। उसी तरह वॉट ऐसा लिखना सही है या गलत है? बोलिए। इट इज राइट, हाँ सही है ना। जूल वॉट ऐसा लिखना सही है और वॉट ऐसा लिखना भी सही है, बट वॉट ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। याद रखिएगा, ये वॉट है, और आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्क डन है ना। तो ये W का ये W जो है वर्क की वजह से आ रहा है, ये W जो है वॉट की वजह से आ रहा है। ये W एक यूनिट है, और ये W जो है फॉर्मूले का एब्रिविएशन है, यानी वर्क का शॉर्ट फॉर्म है। SI यूनिट इज वॉट। ठीक है, अच्छा CGS यूनिट क्या होती है बताइए? देखिए, जूल पे जाइए। जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की। वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है? भार्गवी आप बताएं। फिर गलत बताया आपने, डाइन होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट। आप बताइए ऐशी की। ओके, चलिए मैं ही बता देता हूं, अर्ग होती है। ठीक है, अर्ग होती है वर्क डन की सीजीएस यूनिट। इसीलिए सीजीएस यूनिट पावर की क्या हो जाएगी? अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, अब मैकेनिकल यूनिट क्या होती है? उसी को इंपीरियल यूनिट भी बोलते हैं, वो होती है हॉर्स पावर। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये जरूर याद रख लीजिएगा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। घर में पंप वगैरह खरीदते हैं तो उसकी यूनिट भी हॉर्स पावर में कई बार आपको देखने को मिलेगी। रिलेशन ऑफ पावर विद वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। टाइम P इज इक्वल टू W अपॉन टी। थोड़ी देर पहले पढ़ा, W की जगह हम लोग फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करें, फोर्स से अलग कर लें, S अपॉन टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो बस वेलोसिटी यहां पे कर दीजिए आप। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं। ये भी आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग करें। ये थोड़ा लेसर नोन फॉर्मूला है, सभी बच्चों को ये नहीं आता है। अच्छे से नोट डाउन करिए। तो यूनिट्स ऑफ पावर में अगर हम लोग आते हैं तो ये तो एसआई यूनिट हो गई, जूल पर सेकंड बोले या वॉट बोले, लेकिन अब और यूनिट्स हम लोग बना सकते हैं। कैसे? गीगावाट। ठीक है, गीगावाट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग जीडब्ल्यू लिखेंगे। फिर आ जाता है मेगावाट। मेगावाट बच्चों आपने बहुत सुना होगा जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनता है या कोई कोल फायर्ड पावर प्लांट बनता है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो उसकी कैपेसिटी, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी मेगावाट में बताती है। गीगावाट का कोई भी लगा नहीं पाया अभी तक। ठीक है, फिर आ जाता है किलोवाट। किलोवाट KW, याद रखिएगा किलोवाट जो है वो पावर की यूनिट है, लेकिन किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी की यूनिट है। कंफ्यूज नहीं होना। फिर से, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट आवर या आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और उसके बाद इसी सीरीज में मैं वॉट को भी अलग से हाईलाइट करके लिख देता हूं रेड कलर से, और उसके बाद आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉट फैमिली चल रही है। अच्छा, हु वाज जेम्स वॉट? नाम सुना है आपने? नहीं सुना? जेम्स वॉट वाज द पर्सन हु हैड इन्वेंटेड स्टीम इंजन। भाप के इंजन की खोज की थी जेम्स वॉट ने। तो माइक्रोवॉट। ठीक है, याद रखिएगा माइक्रोवॉट का सिंबल ये ऐसा है, मतलब यू जैसा बनाते हैं और फिर ऐसा खींच देते हैं। ठीक है, गीगावॉट, मेगावॉट, किलोवॉट, मिलीवॉट, माइक्रोवॉट। अब कन्वर्जन कैसे? इसको भाई वॉट में तो यहां तो 10 टू द पावर 0 ही चल रहा है ना, तो ये कैसे होगा? 1 kW इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट। ठीक है, यहां तो फिर एक ही बात है कि 1 वॉट इज इक्वल टू, ये तो नॉर्मल बात मैं लिख रहा हूं, यहां पे 10 टू द पावर 0 वॉट आएगा, लेकिन एक पैटर्न आपको दिखेगा। 1 मेगावॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट। 1 गीगावॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वॉट। उसी तरह 1 मिली वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 वॉट, और 1 माइक्रोवॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 वॉट। तो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है? मैं बताता हूं पैटर्न, देखिए -6, -3, 0, 3, 6, 9, यानी कि पावर्स में जो है 333 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग यहां से यहां गए तो हम 10 टू द पावर 3 टाइम्स बढ़ गए, हम यहां से यहां गए तो हम 10 टू द पावर 9 टाइम्स बढ़ गए। अगर हम लोग यहां से यहां गए तो हम 10 टू द पावर 6 टाइम्स घट गए या कम हो गए, तो हम लोग उसको 10 टू द पावर -6 टाइम्स बोल सकते हैं। नीचे जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। इसीलिए 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। अगर कोई पूछे कि 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 1 मेगावाट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोवाट? बोलिए। 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर +3 बोलिए। ठीक है, अभी बीच में आप शायद माइनस बोल रहे थे, ठीक है ना। तो ये ऊपर जितना जाते जाएंगे उतने बड़े बड़े होंगे और नीचे जितना चाहते जाएंगे उतने छोटे होते जाएंगे।
तो ये सारी यूनिट्स जो हैं ये पावर की हैं। और एक और यूनिट जो हम लोग मिस ना करें वो है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने वॉट? 746 वॉट। अच्छा, अब मेरा सवाल कि 1 हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होते हैं और 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? ये दो अलग अलग सिस्टम्स में हम लोग एक दूसरे को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों ही सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं।